अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये हमने कुछ कॉइन बाई किए थे, मैंने ख़ुद भी बल्कि बाई किए थे। सैंड कॉइन, मेटेक कॉइन को भी मैंने बाई किया हुआ है। और स्टीम में फ़िलहाल मैंने एंट्री नहीं ली, क्योंकि मैं स्टीम का बीटीसी में वेट कर रहा हूँ कि अगर वो क्रैश होता है दोबारा से और वो ऑलमोस्ट इस रेंज के ऊपर आता है, ये भी अप वाला है, तकरीबन 400-500 सतोशी के रेंज पे आता है बीटीसी में। तो ये यूएसडीटी अमाउंट जो है ना, मैं बीटीसी में कन्वर्ट करके या न्यू अमाउंट से मैं बाइंग करूँगा, और वो अमाउंट पहले बीटीसी में हम कन्वर्ट करके फिर यहाँ से स्टीम बीटीसी हम बाई करेंगे। यानी हम 500 सतोशी के बीच ही बाई करेंगे। इस वक्त 1260 सतोशी चल रहा है, तो इस रेंज पे हमें बाई नहीं करना, क्योंकि मार्केट फ़िलहाल पंप के ऊपर है। उसके बाद हम आ जाते हैं सैंड के ऊपर। सैंड मैंने ख़ुद बाई किया हुआ है, 2.57 के ऊपर बाई किया हुआ है। तो इस वक्त फ़िलहाल मैं ऑलमोस्ट कोई 3-4 या $10 तक लॉस पे ही होऊंगा। लेकिन अब मार्केट में यहाँ से अगर मार्केट उठती, $3500 की मैंने बाइंग की हुई है, देख सकते हैं आप। ये मैंने बाइंग की है, और इसको मैंने 2.80 के ऊपर सेल करने की लगाया हुआ है। ठीक है, 1350 मेरे पास कॉइन है, तो 1350 कॉइन की इस वक्त वैल्यू 3500 मैंने लगाए थे, तो ये 3468, यानी तकरीबन $32-40 तक लॉस पे चल रहा है। और मेरा जो टारगेट है इसको सेल करने का, वो है 8 तक। अगर ये जाता है 2.8 तक तो मुझे $280 का प्रॉफिट यहाँ से हो जाना है। तो मैंने बिट लगाई हुई है, और इसके अलावा मैंने मेटेक कॉइन लिया हुआ है, और मेटेक कॉइन को भी मैंने तकरीबन ऐसा समझो कि एक इशारे 3 पार्ट्स में मैंने बाई किए। तो पहला जो है ना, 2 मैं इसको सेल कर रहा हूँ 1.44 के ऊपर, और जो तीसरा जो मैंने बाइंग किया हुआ है, जो मैंने थोड़ा टॉप से लिया था, तो वो मैं 1.52 के ऊपर सेल कर रहा हूँ। तो इस वक्त जो एंट्री है इसकी, मेटेक कॉइन की भी अच्छी खासी बनी पड़ी हुई है। मतलब मार्केट अगर यहाँ से पंप होता है तो अच्छा बेनिफिट दे जाएगा, ज़बरदस्त किस्म का। कम से कम $250-300 ये भी आपको दे जाना है, अगर आपके पास है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट के अंदर भी अगर आप लोग एंट्री लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि 2000 देखें, क्रिप्टो की मार्केट में अगर अमाउंट आपकी अच्छी है, आपके पास पैसा है, तो ही आप पैसा बना सकते हो। छोटे पैसों से, मतलब छोटा $500 है तो ज़ाहिर बात है उसके मुताबिक ही उसने प्रॉफिट करना है। तो अगर $2000 इस पॉइंट के ऊपर डिपॉजिट करते हो, और आप उसको यानी 1.49 के ऊपर भी सेल कर लो $2000 को, तो भी आपकी $342 प्रॉफिट, जो आजकल जिसकी वैल्यू है अच्छे खासे तकरीबन आपके 50-60 हज़ार रुपये बन जाने हैं। तो जिनके पास पैसे है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस पॉइंट के ऊपर वो एक एंट्री लेता है और मार्केट फॉर एग्ज़ाम्पल क्रैश हो जाती है, 2000 उसने लिए क्रैश हो गया, तो 1.10 के ऊपर 1.10 से वो दोबारा बाइंग कर सकता है। अभी अगर आप इस सैंड को देखा जाए, तो सैंड पीछे अगर देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको अगर थोड़ा सा भी छोड़ दें, तो नॉर्मली ये $4 और $5 के राउंड अबाउट तो काफ़ी इजी से भी चला जाता है। लेकिन क्योंकि मैंने ये पैसे सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही डिपॉज़िट किए हुए हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए इसके ऊपर खेलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, ये टच हो चुका है 1 डे के ऊपर भी। ये देखें आप, ये येलो लाइन बार बार जो आपको बता रहा हूँ, और ये देखें आप लोग ये अगर इस पॉइंट के ऊपर एंट्री लेता है, तो यहाँ से तो मार्केट अगर बिटकॉइन अगर 40-41 हज़ार तक आता है, तो आराम से ये टिप पे हिट हो जानी है। ये फिर कट करके दोबारा से एक नई एंट्री लेंगे, जब मार्केट क्रैश थोड़ा करेगा फिर एंट्री लेंगे। कुछ अमाउंट रखें लॉन्ग टर्म के लिए, और कुछ आप स्कैल्पिंग करें शॉर्ट टर्म के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसके पास अमाउंट है, वो अपने अमाउंट को उसके हिसाब से ही मतलब चलाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़का कहता है कि यार मेरे पास इतनी नहीं है कि यार मैं इसमें डिपॉज़िट करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल $1000 है, ठीक है, तो $1000 में से वो 2 स्टेप से सिर्फ $500 से इस पॉइंट के ऊपर बाई कर लें, तो उसको 194 कॉइन मिल जाना है। ठीक है,
और वो इसको सेल करता है 2.8 के ऊपर, तो 500 के ऊपर उसको $43 का प्रॉफिट हो जाना है। ठीक है, इस तरह मेटे कॉइन के ऊपर आते हैं। मेटे कॉइन में अगर ये इस वक्त $500 की एंट्री लेता है तो 500 को ये अगर सेल करता है 1.49 के ऊपर तो उसको $85 का बेनिफिट हो जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसने देखें, अगर इसने यहाँ से पूरा $1000 की ही बाइंग कर ली और ये 1.49 के ऊपर भी सेल कर दें तो इसका मंथ का अच्छा खासा मार्जिन निकल आना है। ये देखें आप, $169 आपने 1000 लगाए थे तो $1169 आपको टोटल प्रॉफिट हो जाने इस टिप के ऊपर। और अगर वो क्रैश हो गया तो मैंने आपको बताया अगर क्रैश होता है तो ये देखें, अगर क्रैश होता है तो आपने यहाँ से दोबारा $1000 की दूसरी बिट लगा के बाइंग कर देनी है। मार्केट अगर बड़ा क्रैश होता है और वो दोबारा अगर आपका इसी पॉइंट के ऊपर आके, यानी जहाँ से आपने एंट्री ली इसी पॉइंट के ऊपर आपका आके सेल होता है तो उस 1000 का आपको $157 प्रॉफिट हो जाना है। और आपकी जो दूसरी अमाउंट 1000 वाली लगी वो यहाँ से आकर वो एक का 1000 पूरा रिकवर हो जाएगा और आप 2000 लेकर मार्केट से एग्जैक्ट हो सकते हो। तो यार ये होता है कि जिसके पास कुछ ना कुछ स्टॉक पड़ा रहे तो वो फिर अच्छा खासा इसके अंदर खेल सकता है। तो ये देखें, मैं आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखा दूँ कि ये मैंने बाइंग की हुई है। मेटेक और सैंड के अंदर मैं शॉर्ट टर्म खेल रहा हूँ, बाकी जो कॉइन हैं वो सारे मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं। तो आप भी देखें, अगर आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट की गुंजाइश है कर सकते हैं। यहाँ पर रिस्क भी है, मतलब रिस्क का मतलब ये है कि मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको फंसा सकती है, शॉर्ट टर्म पे भी आप इसमें खेल सकते हो। मैं ज़्यादातर टेथा के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा खेलता हूँ। टेथा एक मेरा फेवरेट कॉइन है, इसके अंदर भी मतलब है मुझे जब एंट्री मिलती है तो मैं इसके अंदर भी एंट्री ले लेता हूँ। सैंड और मेटेक इस वजह से मैंने थोड़े माना और सैंड इस वजह से सेलेक्ट किए हुए हैं क्योंकि ये मेटावर्स के और टेथा ये सबसे टॉप कॉइनों में शो होते हैं। तो आप भी अभी देखें कि ये बिटकॉइन इस वक्त पंप हो रहा है, वॉल्यूम आ रहा है पीछे। और अगर ये पंप होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 42.3 तक आता है तो आपकी सारी टिपें जो शॉर्ट टर्म सारी हिट हो जानी है। बाकी इंशाल्लाह कोई न्यू अपडेट आते हैं तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करता हूँ।